हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला गया है कि P1 P2, ठीक है, P1 एवं P2 जो है 2n खेलों की एक श्रृंखला खेलता है। अब P1 के लिए प्रत्येक खेल का परिणाम जीत या हार में होता है। कुल तरीकों की संख्या जिसमें P1 श्रृंखला जीत जाए क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में हमें बताना कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे सूत्र पता होना चाहिए कि अगर हमारा NC0, ठीक है, द्विपद प्रसार से NC1 जोड़ NC2 से लेके NCN तक हो तो इसका जो हमारा योग होता है वो 2 की घात n होता है। ये हमें पता होना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो इस प्रश्न को हल करने के लिए इस मुख्य अवधारणा का हम लोग यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो, ये जो हमारा खेल है वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 2n खेल है, 2n श्रृंखला का, ठीक है, तो इसमें बात करते हैं एक n खेल एक n खेल ऐसा कुछ होगा, दोनों का योग फिर हमारा 2n हो जाएगा। तो बात करते हैं अगर P1 हमारा यहाँ पे क्या करता है, जीत जाता है n खेलों को, और P1 फिर वही हमारा n खेलों को हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा P1 जो है वो हमारा श्रृंखला तो नहीं जीत सकता। ठीक है, तो P1 को श्रृंखला जीतने के लिए ये n जो है, n से बड़ा हमारा यहाँ पे जीतना पड़ेगा। ठीक है, n से बड़े श्रृंखलाओं को जीतना पड़ेगा। श्रृंखलाओं की जो संख्या होगी n से बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा ये जो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि P1 श्रृंखला जीत जाए, ठीक है, तो P1 श्रृंखला, ठीक है, P1 श्रृंखला जीत जाए, ठीक है, जीत जाए, तो इसके लिए जो तरीके होंगे, ठीक है, जीत जाए उसके लिए तरीके हमारे क्या क्या हो जाएंगे। तो 2n में से हमारा क्या कर सकता है, तो 2n में से हमारा n से अधिक श्रृंखला जीतना पड़ेगा P1 को, यानी कि n+1 जीतना पड़ेगा, या 2n में n+2 जीतना पड़ेगा, या 2n में n+3 जीतना पड़ेगा। ऐसे हम चलते जाएंगे तो 2n में 2n भी जीत जाए तब भी हमारा P1 श्रृंखला जीत जाएगा। तो ये कुल तरीके हो गए हमारे। ठीक है, तो अब इसको अगर आगे हल कर लें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा, अब देखो इसको हम 2 से गुणा और 2 से भाग भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 और यहाँ पे हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 2n C n जोड़ 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुणा, यहाँ पे 2n C n जोड़ 2, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 गुणा 2n C 2n, ऐसा बन जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं हम, तो 1/2, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे, तो ये जो है ये हमारा यहाँ से अगर आगे हल करें तो ये आ जाएगा 2n। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा जो ये 2 गुणा यहाँ पे 2n C 2n है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा जो हमारा था उसको हम लिख देंगे 2n C 2n को एक बार यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और इसके पीछे वाले जो भी हैं, ठीक है, इसके पीछे हमारा 2n C 2n-1 होगा, उनको यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। तो 2n C यहाँ पे 2n-1 होगा, फिर ऐसे ही हमारा आगे चलेगा, यानी कि 2n C 2n-2 होगा। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा और फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो 2n, ठीक है, C, ये वाला हम फिर अब चालू करते हैं लिखना जो हमारा शुरू वाला था 2n C, यहाँ पे क्या आ जाएगा n जोड़ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ही आगे चलते जाएंगे हम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हम लिख सकते हैं फिर से 2n, ठीक है, 2n C, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा n+1, ठीक है, n+1। ठीक है, फिर से अगर हम देखें तो 2n C अगर हम आगे लिखें तो ये क्या बन जाएगा 2n C, ठीक है, n जोड़ 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिर से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 2n C n जोड़ 2, ऐसे हम चलते जाएंगे तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा सिर्फ, तो 2n C 2n बचेगा। ठीक है, तो यह अब बात करते हैं हम, चूँकि हमें पता है, ठीक है, हमें पता है, चूँकि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो NCR होता है वो NC n-r के ही बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है, इसको 2n C 2n जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 तो हमारा बाहर रहेगा ही रहेगा। अब 2n C 2n को 2n C0 भी लिख सकते हैं, फिर इसी तरह 2n C1 हो जाएगा हमारा, फिर इसी तरह से 2n C2 हो जाएगा, और ऐसे ही चलते जाएंगे तो लास्ट में हमारा यहाँ पे 2n C n-1 बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आगे जो था उसको ऐसे ही रखते हैं, तो 2n C n जोड़ 1 था, फिर हमारा 2n C n जोड़ 2 था, फिर ऐसे ही चलते जाएंगे और लास्ट में हमारा क्या था, तो 2n C 2n था।
ठीक है, तो इसको हमने ऐसे ही रख दिया। अब इसको अगर आगे हल करें तो देखो यहाँ पे ये हमारा पूरी श्रृंखला जो है वो हमारी पूरी हो रही है, बस एक चीज़ की कमी है और वो कौन सा है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो वो हमारा है 1/2। अब यहाँ पे 2NC0 से हमारा 2NC1 तो था ही, और ये हमारा यहाँ तक गया है 2NCn-1 तक। तो सिर्फ एक चीज़ का कमी है, वो क्या है हमारा 2NCn का, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2NCn-1 से लेके हमारा 2n तक तो गया। तो हम यहाँ पे क्या किए, 2NCn को जोड़ा तो यहाँ पे घटाएंगे भी 2NCn को, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा है, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हमारा श्रृंखला हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। और इसका हम पहले से मुख्य अवधारणा में सूत्र जानते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में क्या बचा, तो यहाँ पे बचा माइनस यहाँ पे 2NCn बचा, ठीक है। यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प हमारा मैच कर रहा। तो दिए गए विकल्पों में हम देख सकते हैं जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल हमारे इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।